नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश के लिए नासूर बनता जा रहा है, वो है धर्मांतरण। हर गली मोहल्ले और शहर में धर्मांतरण कराने वाले गैंग लगातार अपने पैर तेजी से पसार रहे हैं। तो वहीं लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है, जहां प्रेम जाल में फंसाकर जिहाद किया गया। यही नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो तस्वीर भी सामने आई जहां एक मासूम बच्चे को तालिबानी सजा दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ वो काली डायरी जो चौंकाने वाले राज खोल रही है। क्या है वो राज, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। आज हर शहर, हर गांव में धर्मांतरण गैंग अपना पांव तेजी से पसार रहा है। धर्मांतरण का एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। धर्मांतरण का धंधा जारी, लालच में अरविंद से बना अकबर। धर्म के धंधेबाजों ने जाल में फंसाया, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कब लगेगी लगाम? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का काला धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण कराने वाले गैंग कभी मुख बधिर छात्रों तो कभी गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसा एक मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। धर्मांतरण कराने वाले धंधेबाजों ने अरविंद को पैसे देने का लालच देकर धर्मांतरण कराया। वहीं हिंदू से मुसलमान बने अरविंद ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बहला फुसलाकर मेरा धर्मांतरण कराया गया है, मैं हिंदू धर्म में वापस आना चाहता हूँ। धर्मांतरण के इसमें अरविंद कुमार से ए का अकबर और के का कासिफ बना दिया गया। किसने बनाया? ये बनाने वाले नगड़े के लड़के हैं जी, जिसका नाम नदीम खालिद। क्या कोई लालच दिया था? क्यों अपनाया आपने इस्लाम धर्म? मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। क्या कहा था? कि भाई हमारे धर्म में आ जा, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है और तुझे जो हम 10 लाख रुपए देंगे। मिला कुछ पैसा? कुछ नहीं मिला। तो लालच में आके तुमने धर्मांतरण किया? थोड़ा लालच में बह गया था जी, मैं करके ला गया। मैं हिंदू धर्म में पूर्ण वापसी चाहता हूँ और आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, इनकी कानूनी कार्रवाई चाहता। मुजफ्फरनगर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई धर्मांतरण के कई मामले सामने उजागर हुए हैं। वहीं अरविंद से अकबर बने व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पवार कई दिन से अपनी टीम के साथ इस मामले में लगे हुए थे और इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खतौली थाना क्षेत्र में भी एक धर्मांतरण का मामला मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ था और आज छपार थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है धर्मांतरण को लेकर। लगातार हिंदू जागरण मंच की टीमें इस तरह के मुद्दों को उठा रही है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष साधु जी। ये बताइए, किस तरह के मामले मुजफ्फरनगर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, अभी पिछले महीने में हिंदू जागरण मंच द्वारा इन जिहादियों से हमने 8 हिंदू लड़कियों को बरामद कराया था, जो कि लव जिहाद का शिकार थी। और अभी इस महीने में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। पिछला एक मामला धर्मांतरण का खतौली थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस की संलिप्तता संदिग्ध थी। उसमें भी बड़े स्तर पर फंडिंग हुई और उस मामले को रफा दफा किया गया। अब एक मामला थाना छपार का, ये जो अरविंद कश्यप का आया है, जिसे अकबर काशिफ नाम दिया गया था, इसमें धर्मांतरण हुआ है। 10 लाख रुपए की लालच देकर, उसे निकाह का लालच देकर कुछ जिहादियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस तरह के मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जिला मुजफ्फरनगर में आना अपने आप में गंभीर विषय है। जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कानून बनाया और वो इस मुद्दों को लेकर बड़े सख्त मूड में है। लेकिन हमारे जिले के आला अधिकारियों को छोड़कर जो उनके अधीनस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें जिनकी संलिप्तता संदिग्ध है और बड़े स्तर पर वो कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, एक टीम का गठन होना जरूरी है। उस टीम के द्वारा जांच हो और जो इसमें संदिग्ध जो कर्मचारी अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण के मामले को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे ये धर्म के धंधेबाज कितने लोगों को अपना शिकार अब तक बना चुके हैं और इनके कनेक्शन कहां से जुड़े हुए हैं। इसका पर्दाफाश करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सचिन की रिपोर्ट। और यूपी के हमीरपुर जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करते हुए जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, देखिए। प्यार के नाम पर फरेब, मोहब्बत के नाम पर जालसाजी, लव के लिए जिहाद क्यों? आखिर कब तक लव जिहाद? किसी से प्यार करना गलत नहीं है, किसी के साथ प्यार के नाम पर फरेब करना गलत है, किसी के साथ प्यार के नाम पर धोखा देना गलत है, प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत है। लव जिहाद पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्यार के नाम पर षड्यंत्र करने वाले हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है। हमीरपुर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसका यौन शोषण करते हुए जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश की। जी हां, अपने माँ बाप और बुजुर्ग बाबा के साथ एसपी कार्यालय हमीरपुर के बाहर बैठी ये वो पीड़िता है जो पहले लव और फिर जिहाद का शिकार हुई। सनाफ मेरवा मतलब मुझे रास्ते में नहीं, मुझे मोबाइल दिया, मुझे प्रेम जाल में फंसाने के लिए बहला फुसला के मुझे बहला फुसला कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसने मुझे एक मोबाइल दिया और मैंने मोबाइल ले लिया और मुझसे बात होती रही। और फिर मेरे बाबा को पता चला तो मेरे बाबा ने थाने में रिपोर्ट की, तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे बाबा ने मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दी है और तुम वहाँ पर हमीरपुर चली जाओ ऐसी करके यहाँ, और तुम बोल देना कि अपने मम्मी पापा के खिलाफ़ बोल देना कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो मैं एसपी सर के यहाँ पर आई हूँ और सर मुझे उसने बहला फुसला के धमकी दी थी कि तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं कहा। तो मैं वहाँ पर अपनी झूठी एप्लीकेशन। तुम क्या चाहती हो? सर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने झूठी एप्लीकेशन दी है उसे रद्द करके मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं घर वाले वो सही है। गाँव की लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने, खन्ना गांव के मुस्लिम लड़के ने अपने प्रेम जाल में बहला के उसके साथ अनैतिक अनाचार किया। उसकी रिपोर्ट हम लोग एसपी ऑफिस में एसपी पुलिस अधीक्षक से मिलकर FIR करने की मांग की है, जिसमें एसपी साहब ने FIR जांच करके FIR करने का आदेश दे दिया है मौका आने से। अच्छा, क्या लड़की को वो युवक परेशान करता था, किस तरह से? बातचीत, अनर्गल बातचीत करता था। लड़की का बाप जेल में रहा है विजिलेंस लाइट की चोरी पे 1 साल, तो माँ अकेले रही तो लड़की को बहला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उसको मोबाइल भी दे दिया, उसके साथ उसने गलत व्यवहार भी किया बुला के। पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक नाबालिग युवती ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज मौधा में पढ़ने के लिए जाती थी। इस दौरान यहां रहने वाले एक मुस्लिम युवक शानू उर्फ सलीम द्वारा उसे अपने प्रेम जाल में फांस लिया और उसके अश्लील फोटो खींचकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिसकी भनक जब परिजनों को लगी तो वो लड़की के साथ कोतवाली मौधा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद उन्होंने हिंदू वाहिनी की मदद लेते हुए पूरे मामले की जानकारी एसपी को दी। ये एक लड़की के पिता ने अभी 4-5 दिन पहले दरखास्त दिया था। ये एक लड़का उसको परेशान करता है, दूसरे ज़िले का है, महोबा ज़िले का है, और उस पर जांच हो रही थी। उसके बीच में लड़की ने फिर दरखास्त दिया कि ये बात गलत है और ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे के लेन देन का मामला है। आज फिर उसके पिता लड़की को लिवा के आए, दरखास्त दिए उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ। तो उस दरखास्त पर मैंने FIR का आदेश कर दिया है और थाना मौधा में FIR लिखी जाएगी। बीच में लड़की के घर वालों ने लड़की को घर से हटा दिया था, थाने पे ले आके कि हम नहीं ले जाएंगे इसको। उसको 1 स्टॉप सेंटर पे रखा गया था लड़की को। ये कहानी है सर। कोई इसमें धर्म को लेकर के भी बता रहे हैं लोग, इन लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो दूसरे धर्म का है, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है लड़की का।
और इसलिए जो है ये आपत्ति है और संबंध बनाने का आरोप है उसमें, तो इसकी विवेचना हो जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा। एक तरफ लव जिहाद पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरे तरफ कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। गंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक 10 साल के बच्चे को यहां के कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। इस बच्चे का कसूर बस इतना है कि ये अनाज मंडी परिसर से 5 किलो गेहूं लेकर अपने घर जा रहा था। फिर क्या था, कुछ लोगों ने इस बच्चे को तालिबानी सजा देते हुए पेड़ से बांधकर पुलिस के सामने खूब पीटा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। देखिए खास रिपोर्ट। मासूम बच्चे को तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर बच्चे की पिटाई, लोगों के साथ तमाशबीन बनी रही पुलिस। वायरल वीडियो के बाद एक्शन में प्रशासन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। यहाँ ना तो कानून का राज है और ना ही पुलिस का डर। हर फैसला खुद ले लिया जाता है। ये हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें कह रही हैं। दरअसल महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक 10 साल के बच्चे को यहाँ के कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। इस बच्चे का कसूर बस इतना है कि ये अनाज मंडी परिसर से 5 किलो गेहूं लेकर अपने घर जा रहा था। फिर क्या था, कुछ लोगों ने इस बच्चे को तालिबानी सजा से नवाज दिया और पेड़ से बांधकर खूब मारा पीटा। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना में शामिल लोगों से पूछताछ कर कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं बच्चे की पिटाई से आहत परिजन और स्थानीय लोग इस गंभीर घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ मंडी में मेरे गांव के लोग आके काम करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उसी में एक लड़के को कल चोरी के इल्ज़ाम में शायद मंडी समिति के लोग जो है बुरी तरह बांध के मारे पीटे हैं। हमको सूचना दिए थे तो हम मौके पर पहुंचे, तो उस समय तो ऑफिस में बैठाए थे। उसके बाद किसी तरह छुड़ाऊ को यहाँ से लेके गए। उसके लिए पेपर में पेपरबाजी भी हुआ है। उसके वजह से जानकारी हुआ तो पुलिस प्रशासन में देने जा रहे हैं, हम लोग देने जा रहे हैं। उसके जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए। कितने साल का बच्चा था, किस तरह का आरोप था? 10 साल का बच्चा था, गेहूं चोरी का आरोप लगाए थे सब। मंडी परिसर में पेड़ में बांधकर एक नाबालिग बच्चे की दर्दनाक पिटाई के मामले में मंडी के भीतर मौजूद रहने वाले जिम्मेदार अधिकारी को ही नहीं पता कि मंडी परिसर में इस तरह की घटना हुई है। इस गंभीर घटना में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बजाय पुलिस जांच का हवाला देकर दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। भी जानकारी हमको जो है सुबह जो है पेपर के माध्यम से मिली है कि इस प्रकार की घटना मंडी के अंदर घटी है, तो मेरे द्वारा उसका संज्ञान किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले सीओ साहब और एसओ साहब लोग आके जांच करके जा रहे हैं। जो तथ्य आएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। इस घटना के बारे में जब उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बताया गया तो उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है मैं इसका संज्ञान लूंगी और जिन्होंने इस कृत्य को किया है वो वास्तव में दंड के भागी हैं और उनको दंडित भी किया जाएगा। इस घटना के बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मंडी के अंदर जिन लोगों ने इस मासूम बच्चे को पेड़ से बांधकर मारा पीटा, उनको किसने अधिकार दिया? आखिर बच्चे पर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया गया? उसकी गलती क्या थी? बस यही कि वो 5 किलो गेहूं मंडी से लेकर अपने घर जा रहा था। इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा किसने तय कर दी? देश में कानून है और कानून के दायरे में ही किसी को सजा दी जा सकती है। कोई नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गोरखपुर से हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। और यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश को यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में यूपी एटीएस को आतंकियों की काली डायरी से कुछ राज मिले हैं। जो कोड वर्ड में बात करते थे उसे डिकोड कर लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। काली डायरी में छिपा कोड का राज।
यूपी एटीएस ने किया कोड वर्ड को डिकोड। कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे आतंकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी हमला करने की साजिश रचने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों ने यूपी एटीएस के सामने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में आतंकियों ने खुलासा किया है कि वो कोड के जरिए एक दूसरे से बात करते थे और अपना मैसेज आतंकियों तक पहुंचाते थे। आतंकियों ने अपना खुद का कोड बनाया था जिसके जरिए हर जरूरी संदेश भेजा जा रहा था। यूपी एटीएस की रेड में मिन्हाज के घर से एक काली डायरी मिली जिसके अंदर से आतंक से जुड़ी तमाम जानकारी सामने आई है। साथ ही बकरीद के पहले तौहीद और मूसा के लखनऊ आने के संदेश भी मिले हैं। बकरीद से पहले ब्लास्ट करने की योजना के लिए कुर्बानी शब्द का कोड वर्ड डायरी में लिखा हुआ है। जांच एजेंसियों को डायरी से मिली जानकारी से यह पता चला है कि जो पिस्टल मिन्हाज के यहां से बरामद हुई थी उसका कोड था 3 नंबर की किताब। इसके साथ ही प्रेशर कुकर बम का कोड वर्ड था 9 नंबर की किताब। काली डायरी में टाइम बम को पटाखा, सुतली से बनाए जाने वाले देसी बम को रस्सी कोड वर्ड में लिखा हुआ है। ई रिक्शा को कोड वर्ड में उड़न तस्तरी लिखा गया है। आतंकी बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा ढूंढने के लिए सवारी वाला काम कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी कश्मीर या देश के बाहर फोन पर बात करते वक्त ग्रुप को फ्लाइट के नाम से पुकारते थे। आतंकी कहते थे कि पहली फ्लाइट दूसरी फ्लाइट जा चुकी है। एक संदेश भी यूपी एटीएस ने ब्रेक किया है जिसमें कहा गया है कि दोस्त आ रहे हैं, गोश्त पकाओ। इसका मतलब लखनऊ, तौहीद और मूसा आने वाले थे। बकरीद के पहले तौहीद और मूसा के लखनऊ आने का मिला संदेश। डायरी में कोड यह भी लिखा था कि किताब पढ़ ली है यानी रेकी कर ली है। किताब में 7 पेज है यानी 7 जगह वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। डायरी में मिले एक और कोड ने जांच एजेंसियों को सकते में डाल दिया जिसमें लिखा था कि किताब छप गई है यानी बम बन गया है। किताब पहुंचा दी है यानी हमला करने वाला सामान जगह पर रख दिया है। प्रेशर कुकर बम, हथियार जैसी चीजों को रखने के लिए लाइब्रेरी, कूड़ेदान या रैक शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिसका डायरी में जिक्र है। आतंकी मिन्हाज के पास से मिली काली डायरी तमाम परतें खोलती हुई नजर आ रही है। काली डायरी में तमाम कोड वर्डों का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में कहीं पर लिखा गया है कि गोश्त पकाओ, जिसको यूपी एटीएस ने डिकोड किया है। गोश्त पकाओ का मतलब है कि कश्मीर में बैठे आका तौकीद उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। उसके अलावा काली डायरी में किताब शब्द का भी जिक्र कई बार किया गया है। किताब बन गई है यानी कि रेकी कर ली गई है। किताब 7 पन्नों की है यानी कि वारदात 7 जगहों पर करनी है। इस तरीके के कोड वर्डों का इस्तेमाल आतंकी मिन्हाज के पास से मिली डायरी में मिला है, जिसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। यूपी एटीएस की जो डिकोड टीम है लगातार डायरी में मिले हुए शब्दों को डिकोड करने में लगी हुई है। उसके अलावा जिस ई रिक्शे का प्रयोग हमला करने में किया जाना था उसको उड़न तस्करी का नाम किताब में दिया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस मिन्हाज की डायरी का डिकोड करने में जुटी हुई है। आतंकियों के पास से खौफनाक साजिश का पर्दाफाश यूपी की एटीएस कर रही है, क्योंकि ये आतंकी जिस तरह प्रदेश को दहलाने के फिराक में थे, अगर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़1 इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।